निधि अपनी माँ और अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। घर की बड़ी बेटी होने के नाते सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। ऐसे ही एक रोज वो खाना बना रही थी, तभी उसकी छोटी बहन प्रिया उससे कहती है, क्या दीदी, फिर से वही रोज वाला खाना? अब इन सब से मुझे नहीं खाना ये सब। मेरा तो पिज्जा खाने का मन है, कभी ऐसा कुछ बनाओ ना। पिज्जा का मन तो मेरा भी है, मैंने भी बस फोन में ही देखा है उसके बारे में। अच्छा चल, पहले तू खाना खा ले, फिर दोनों पिज्जा खाने चलेंगे। क्या दीदी, कुछ भी। अपने गांव में उस कल्लू हलवाई के समोसे के अलावा और कुछ खाने को नहीं मिलता। पिज्जा तो बहुत दूर की बात है। तो जब यहाँ मिलता ही नहीं है तो क्यों जिद कर रही है? दूसरे गांव में तो मिलता है ना, चलो वहीं जाकर लेकर आते हैं। अच्छा चल, पहले तू ये खाना खा ले, तब तक मैं बाकी का सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर हम पिज्जा खाने चलेंगे। अब वो दोनों पिज्जा खाने चली जाती हैं। वाह, सारा खाना एक तरफ और ये पिज्जा एक तरफ। अब समझ आया लोगों को ये क्यों इतना पसंद है। क्या अच्छा है इसमें, बस कुछ सब्जियां ही तो भरी हुई हैं, और यही सब्जियां मैं तुम्हें खाने को दूं तो तुम मुंह बना लेती हो, और यहाँ बड़े मजे से खा रही हो। इसमें सिर्फ सब्जी ही नहीं है, चीज भी है, तभी तो इतना अच्छा लग रहा है। आप तो वही बात बोल रही हो कि सब्जी कच्ची खाओ या बनी हुई, जानी तो पेट में ही है। अरे ऐसा पिज्जा तो मैं घर पर भी बना लूं। अरे इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, घर में सब सब्जियां तो रहती हैं ना। अब बस मुझे अवन चाहिए, फिर देख मैं कैसे तुझे पिज्जा बनाकर खिलाती हूँ। प्रिया और निधि दोनों घर आ जाती हैं। कुछ दिन बाद वो अपनी माँ से कहकर अवन लेकर आती है, और अब यूट्यूब पर देखकर निधि पिज्जा बनाने लगती है। अब धीरे धीरे निधि को भी पिज्जा की आदत लग जाती है। ऐसे ही समय बीता। अब निधि के लिए एक घर से रिश्ता आता है। बेटी, तुम पिज्जा के अलावा और क्या क्या बना लेती हो? बना तो मैं सब लेती हूँ, लेकिन मुझे पिज्जा बनाना और खाना बहुत पसंद है। अच्छा, वैसे लड़की तो हमें पसंद आ गई, ये रिश्ता हमें मंजूर है। सबकी रजामंदी से निधि और उदित की शादी तय हो जाती है, और कुछ दिनों में निधि अपने ससुराल आ जाती है। शादी के बाद वो अपनी पहली रसोई में सबके लिए पिज्जा बनाती है। ये क्या है बहू, ये तुमने क्या बनाया है? माँ जी, पिज्जा। आपको पता है ना मुझे पिज्जा कितना पसंद है, और आप सबको भी तो अपनी बहू का टैलेंट पता होना चाहिए ना। अब खाइए। सभी अपनी बहू का बनाया हुआ पिज्जा खाते हैं, और उन्हें उसके हाथ का बना पिज्जा बड़ा पसंद आता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब निधि हर रोज ही नाश्ते में अपने ससुराल वालों को अलग अलग तरह का पिज्जा बनाकर खिलाती। अब रोज रोज पिज्जा देखकर उसकी सास को निधि पर गुस्सा आने लगता है। फिर एक दिन रसोई में, अरे बहू, आज तू कहीं फिर से मैदे की रोटी तो नहीं बना रही? माँ जी, मैंने आज चीज पिज्जा बनाया है। ओफो, ये तो हमें बीमार करके ही रहेगी। बहू, मुझे नहीं खाना ये पिज्जा, मेरे लिए तो तू सादा खाना ही बना दे। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दाल चावल बना देती हूँ। सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि सबके लिए, हम सबके लिए तू दाल चावल ही बना दे। ठीक है, फिर मैं आप सबके लिए बना देती हूँ, और मैं खुद वो पिज्जा ही खा लेती हूँ। अब निधि सबके लिए तो खाना बनाती, लेकिन अपने लिए हर वक्त वो अलग अलग तरह के पिज्जा बनाकर ही खाती। उसे कोई कितना भी समझा ले, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। ऐसे ही समय बीता। एक रोज निधि का पति और सास दिल्ली किसी फंक्शन के लिए गए। अब निधि घर में अकेली रही, और अब तो वो सुबह से शाम तक बस या तो पिज्जा बनाकर खाती या बाहर से मंगवा लेती। कुछ दिन बाद जब गायत्री और उदित घर वापस आते हैं, तो पिज्जा के डिब्बे देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। उसकी सास गुस्से से तिलमिलाते हुए कहती है, ये सब क्या है बहू, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई क्या? जी तो चाह रहा है इस पिज्जा देवी की आरती उतारूं, पता नहीं क्या करके मानेगी ये। माँ जी, मेरे पिज्जा को लेकर आप कुछ नहीं कहोगे? अरे कमबख्त, इतने पैसे इस पिज्जा को खाने में और बनाने में फूके हैं, इतने में तो महीने भर का राशन आ जाता। अब समझ आ रहा है बेचारा मेरा बेटा क्यों दिन पर दिन गंजा होता जा रहा है। माँ जी, पिज्जा को लेकर मेरी जो दीवानगी है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, और अब आप मुझे खाने से नहीं रोक सकती। अच्छा ठीक है, फिर जो तेरे मन में आए तू कर, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। यही आपके लिए बेहतर रहेगा, और मेरे खर्चों को गिनाने से पहले अपने खर्चों को देखा कीजिए, जो पूजा पाठ में कितने पैसे खर्च कर देती हैं। अब उदित से सहा नहीं जाता और वो उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। माँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही है निधि, इतना ज्यादा पिज्जा खाओगी तो हालत खराब हो जाएगी। और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई माँ से ऐसे बात करने की? तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ से ऐसे बात करती हो? ओफो, तुम दोनों की आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैं रोटी खाऊं या पिज्जा, तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी हरकतों से लगता है पिज्जा खा खा कर ना तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। तुम्हारी मोटी बुद्धि हो गई है। कल को तुम्हें तकलीफ होगी तो परेशान तो हम सभी होंगे ना। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और निधि अभी भी पिज्जा बनाने और खाने की आदत को बरकरार रखती है। फिर एक रोज अचानक से उसकी हालत खराब हो जाती है और वो पेट पकड़कर रोने लगती है। उदित और गायत्री उसे अपने साथ अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करके कहते हैं, देखिए, जरूरत से ज्यादा मैदा खाने की वजह से इनकी ये हालत हो गई है। वो मैदा इनके पेट में जम गया है और इनकी हालत काफी खराब हो गई है। इनके शरीर में काफी ब्लॉकेज भी हो गई है, इसलिए इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम कह नहीं सकते कि ये बच पाएंगे भी या नहीं। आप लोग चाहो तो ऑपरेशन से पहले उनसे मिल सकते हो। सास और उदित उससे मिलने अंदर जाते हैं, जहां वो दर्द से कराह रही होती है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है माँ जी। मुझे माफ कर देना जो मैंने आपकी बात नहीं मानी। मुझे लगता है मैं और नहीं जी पाऊंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। निधि की आंखें भर आती हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर की टीम उसको ऑपरेशन करती है, जिससे उसकी जान बच जाती है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। उस दिन के बाद उसने हमेशा के लिए पिज्जा बनाना और खाना छोड़ दिया, और कभी मन करता भी खाने का तो वो कभी कभार साल में 1-2 बार ही खाती। इसीलिए कहते हैं किसी भी चीज की अति भी नुकसानदायक होती है। नागपुर में रतन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रजनी और बेटी सोमा के साथ रहता था। रतन की पिज्जा शॉप की एक छोटी सी दुकान थी, जिसमें वो पिज्जा बनाकर बेचा करता था। उसके हाथ के पिज्जा खाकर गांव में सभी उसकी जमकर तारीफ करते थे। वाह भाई, क्या स्वाद है रतन भाई। हाँ, कमाल का पिज्जा बनाते हो भैया तुम तो। भले ही तुम्हारी दुकान थोड़ी छोटी है, लेकिन सस्ते दाम होने के कारण हम गरीब भी इस पिज्जा का आनंद ले सकते हैं। हाँ, ये तो बस आप सबकी दुआएं और ऊपर वाले की मेहरबानी है, जो दाल रोटी का गुजारा निकल ही आता है। रतन अपनी छोटी सी दुकान से थोड़ी बहुत कमाई कर लेता था, जिससे वो बहुत खुश था। लेकिन एक रोज जब वो दुकान में अवन में पिज्जा बना रहा था, वो अचानक से अवन में ब्लास्ट हो गया और उसकी पूरी दुकान में आग लग गई। साथ ही रतन भी उस आग की चपेट में आ गया। बचाओ बचाओ! आग में झुलसने के कारण रतन के दोनों हाथ जल गए। अब उसने बिस्तर पकड़ लिया। ये क्या हो गया रजनी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब घर कैसे चलेगा? कमरे का भाड़ा, सीमा की स्कूल की फीस और घर का खर्चा अब कैसे होगा? ना तो दुकान रही और ना ही मैं ठीक रहा। आप दुखी क्यों होते हैं जी? आपकी जान बच गई, यही हमारे लिए काफी है। और घर की चिंता आप मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ काम ढूंढ लूंगी। रजनी ने रतन को तसल्ली देने के लिए ऐसा कह तो दिया, लेकिन सच तो ये था कि वो खुद नहीं जानती थी कि अब उसका घर कैसे चलेगा। उसने अगले दिन से काम ढूंढना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से उसे एक घर में खाना बनाने और झाड़ू पोछा करने का काम मिल गया, जिससे उसे कुछ आमदनी होने लगी। लेकिन एक रोज, रजनी, ये लो तुम्हारी पगार, अब से सारा हिसाब बराबर। अब से कल तुम काम पर मत आना, क्योंकि इनका ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है और अब हम सब वहीं शिफ्ट हो रहे हैं। ये सुनकर रजनी परेशान हो गई। उसने कहीं और काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। माँ, बहुत दिन हो गए पिज्जा खाए हुए। जब से बाबा की दुकान चली है तब से हमने पिज्जा खाया ही नहीं। आज मेरा मन पिज्जा खाने का कर रहा है, तुम मेरे लिए बना दो ना पिज्जा। लेकिन वो बनेगा किसमें? मशीन तो। तभी उसकी नजर रसोई में रखी बड़ी कढ़ाई में जाती है, जो उसकी माँ ने उसे दहेज में दी थी। पिज्जा? हाँ, बन जाएगा पिज्जा। रजनी जल्दी से बाजार जाती है और पिज्जा बनाने का जरूरी सामान ले आती है। फिर घर पर ही कढ़ाई में पिज्जा बनाकर तैयार करती है। उस पिज्जा को खाकर तो रतन और सोमा भी हैरान थे, क्योंकि वो तो बाजार में मिलने वाले पिज्जा से भी ज्यादा स्वादिष्ट था। रजनी अब गांव में छोटा सा ठेला लगाकर उसमें कढ़ाई पिज्जा बनाकर बेचने लगती है। उसके ठेले पर कढ़ाई पिज्जा का स्वाद चखने के लिए पहले ही दिन लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है, और कढ़ाई पिज्जा खाकर तो वो सब खुशी हो जाते हैं। वाह वाह भाई वाह, क्या स्वाद है! इसका स्वाद तो पहले के पिज्जा से भी ज्यादा स्वादिष्ट है भैया। हाँ, ऐसा लग रहा है जिंदगी का असली मजा तो कढ़ाई पिज्जा खाने में ही है। वाह वाह भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। जी शुक्रिया। अब रजनी की उस छोटे से ठेले पर दुकान से भी ज्यादा कमाई होने लगती है। लोग उसके कढ़ाई पिज्जा का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। अब रजनी खूब कमाई करने लगी।
रजनी अब रतन का इलाज अच्छे अस्पताल में करवाती है, जहां कुछ ही दिनों में वो भी ठीक हो जाता है। अब वो भी रजनी के साथ उसका हाथ बटाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर खूब पैसे कमाते हैं।